हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे। और आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं डीएनए वैक्सीन के बारे में। हाँ जी, हमारे भारत में पहला डीएनए वैक्सीन आने वाला है। और हाँ, ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला डीएनए बेस्ड वैक्सीन होगा अगेंस्ट कोविड-19 प्राउडली। सो इस वीडियो पे हम यही जानेंगे कि ये डीएनए वैक्सीन है, ये कैसा है, क्या फ़र्क होता है जो हमारा पुराने जो वैक्सीन है उनमें से, इसकी एफिकेसी कैसी है और डोजेस क्या हैं। इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जितनी चीज़ें अभी तक मेंशन हुई हैं उन सब के बेस के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि क्या फ़र्क होता है जो हमारी ट्रेडिशनल वैक्सीन्स हैं और डीएनए वैक्सीन में। तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। जो हमारी पुरानी वैक्सीन है, जो आरएनए बेस है, उसके हम इंजेक्शन लगता है, उसमें क्या होता है, वीकेंड वायरस डाला जाता है। कितना वीक होता है कि जो आपको बीमारी या इलनेस आपको कॉज नहीं करेगा, पर आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना देगी उसके अगेंस्ट, ताकि इन फ्यूचर जब आप एक्सपोज करो उस वायरस से तो आपकी जो एंटीबॉडीज़ है उससे फाइट कर सके। पर ये एंटीबॉडीज़ टाइम के साथ साथ कम होती रहती हैं, डिप्लेश होती चली जाती हैं। पर डीएनए जो बेस वैक्सीन होती है वो आपके जीन पे काम करती है। मतलब कि कहने का है, आपका जो जीन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडीज़ बनाने का। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। उस प्रोटीन्स को बनाने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है जीन्स, ये डीएनए वैक्सीन उसी पे जाके असर करता है। वो डायरेक्टली उस जीन में ही आपके उस पार्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है, चाहे आप एक्सपोज करो हो या ना करे हो। इसका मतलब ये हो गया, आप इन फ्यूचर जब एक्सपोज करोगे तो आपके पास जीन में ही ऑलरेडी सेव रखा हुआ है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़। इसका पहली चीज़ यही है कि ये कभी भी डिप्लेश नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो वायरस थोड़ा बहुत म्यूटेंट भी होता है तो आपके जीन्स में जो प्रोटीन, जो इन्फॉर्मेशन सेव हुई है बाय द वैक्सीन, वो अपने आप उससे फाइट कर लेगी, उसको संभाल लेगी। इसका ही दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये फ़र्क था आरएनए और डीएनए वैक्सीन में। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि वैक्सीन किसने डेवलप करी है। तो इंडिया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है कैंडिला हेल्थ केयर, उसके द्वारा ये बनाई गई है विद द सपोर्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसलिंग। और इसको इमरजेंसी बेस पे रखा गया है, यूज़ के लिए रखा गया है। और ये अप्रूव हो चुकी है डीसीजीआई से, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। और जाइकोव को एडल्सेंस पॉपुलेशन के लिए भी रखा गया है, मतलब कि 12 से 18 साल के बीच भी ये लगाई जा सकती है और एडल्ट्स को भी लगाई जा सकती है। तो ये पहली वैक्सीन है जो 18 से कम और 12 से ज़्यादा लोगों के लिए भी अवेलेबल होगी हमारे भारत में। दैट्स अ वेरी बिग न्यूज़ एंड ग्रेट न्यूज़। अगर हम इसकी डोजेस की बात की जाए तो इसकी 3 डोज लगेंगी 4 वीक्स के गैप्स में। मतलब कि अगर आपकी आज लगी है तो 4 हफ्ते के बाद फिर लगेगी और उसके 4 हफ्ते के बाद फिर से लगेगी। 3 डोज लगेगी। गाइज, अगर मैं बात करूं कि ये वैक्सीन बाकियों से वैक्सीन से थोड़ी सी अलग है, तो वो अलग है अपने इस फीचर से कि इसमें निडल नहीं है। फ्री फ्रॉम निडल, कोई निडल नहीं है इसमें। ये आपको वैक्सीन लगाई जाएगी जेट इंजेक्टर के द्वारा। हाँ जी, एक नया विधि है, एक तरह की नई विधि है ये लगाने की, जो फार्माजेट निडल फ्री सिस्टम से लगेगी, जिसका नाम है ट्रोपिस। ट्रोपिस, द टेक्नोलॉजी यूजेस अ सिंगल यूज स्टेराइल डिस्पोजल सिरिंज विद अ रीयूजेबल इंजेक्टर। इसके द्वारा लगाई जाएगी, इसमें कोई निडल नहीं होगा। तो बहुत से लोगों को शिकायत होती थी जब कोवैक्सीन या कोविशील्ड लगता था कि उनके आर्म में पेन रहता है 2-4 दिन, abduction फ्लेक्शन में दिक्कत होती है, करने में स्वेलिंग हो जाती है। तो इस वैक्सीन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। दैट्स अगेन वेरी बिग न्यूज़। तो ये वैक्सीन इंट्राडर्मली के द्वारा लगाई जाएगी। एक जेट होता है जिसको प्रेशर लगाया जाता है स्किन पे रख के,
जो उसका डोज होता है या मैं कहूँ जो ड्रग्स होती है या वैक्सीन है जो, वो डायरेक्टली आपके बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। इतने तेज प्रेशर के साथ एक जेट जैसे होता है उसी तरह से एक प्रेशर आता है और वो आपकी बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर अब इसकी इफ़िकेसी की बात करूँ तो जितने ट्रायल्स हुए हैं, 3 ट्रायल्स इसके हुए हैं, तो इन द एंड इसकी जो इफ़िकेसी देखी गई है वो 66.66 है। सो अभी तक इतनी न्यूज़ हम लोग को मिल पाई थी, मेंशन हो पाई थी कंपनी की तरफ से। सो मैंने सोचा आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रहा है सोशल मीडिया पे, बट आई जस्ट वांट टू शेयर बाय माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा बाकियों के बीच, क्योंकि ये वैक्सीन बाकियों से सच में काफ़ी अलग है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बताना चाहूँ कि ये वैक्सीन कैसे लगेगी हमारे बॉडी में। तो जो सिरिंज इसकी आती है जो निडल फ्री होती है, वो उसमें हम लोग वैक्सीन को भरते हैं, जो भी वैक्सीन होती है लोड करते हैं इंजेक्टर को, और सिरिंज को सिंपली प्रेस करते हैं इंजेक्शन साइड जहाँ पे आपको स्किन पे लगाना होगा, जिस जगह पे लगेगी ये वहाँ पे लगा के थोड़ा सा प्रेस करते हैं। प्रेस को अप्लाई करते हुए वो जो दवा होगी या वैक्सीन होगी आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद सिंपली हम कॉटन लेंगे और 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक उसको दबा के रखेंगे, और फिर कोई एक बैंडेज लगा के, जैसे एक बैंडेज जो आता है सिंपल छोटा सा एडहेसिव बैंडेज, वो अप्लाई करके हो गया बस। ना कोई पेन, ना कोई निडल, कुछ भी नहीं। सिंपली इस तरीके से आपके बॉडी में वैक्सीन लग जाएगी। है ना बहुत सिंपल सा। और डीएनए वैक्सीन है वो भी मच बेटर देन आरएनए वैक्सीन।